ओके, अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का फोर्थ टाइप पढ़ने वाले हैं, और ये जो फोर्थ टाइप है वो है कोडिंग इन फिक्शन लैंग्वेज। फिक्शन लैंग्वेज का मतलब क्या हो रहा है, आपको लैंग्वेज तो रहेगा लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड, और वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो नंबर्स के साथ भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो कोई साइन के साथ भी हो सकता है। फिक्शन मतलब तो कुछ भी हो सकता है, उसके साथ रहेगा ये लैंग्वेज। जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे कोडेड रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 851 means 851 means good sweet fruit, 783 means good red rose, and 341 means rose and fruit। ये तीन हम हमारे पास नंबर्स दे दिए वर्ड के फॉर्मेट में, और ये फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स स्टैंड फॉर स्वीट इन द लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को हम लोग को नंबर के फॉर्मेट में गिवन है। तो हम लोग को ये पूछ रहा है कि ये पूरे लैंग्वेज में स्वीट स्वीट जो वर्ड है इसका मतलब कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। मतलब यहाँ पे या तो 851 होगा, या 783 में से कोई एक नंबर होगा, या 341 में से कोई नंबर होगा। तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 851 मीन्स क्या नोट डाउन है, गुड स्वीट फ्रूट। ओके, गुड स्वीट फ्रूट। और 783 मीन्स क्या दिया है, गुड रोड रेड रोज, गुड रेड रोज। यहाँ पे गिवन है 341 मीन्स दिया है रोज एंड फ्रूट, रोज एंड फ्रूट। ये तो हमने ये तीनों को पहले नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग ये देख लेते हैं इन दोनों में सबसे फर्स्ट क्या कुछ कॉमन है क्या। तो नंबर्स तो यहाँ पे वर्ड में देख लेते हैं, तो ये क्या कॉमन है, गुड कॉमन है। सेम टू सेम नंबर्स में देख लेते हैं, 851 783 में क्या कॉमन है, हमारे पास 8 कॉमन है। 8 कॉमन का मतलब ये हो गया गुड मीन्स क्या है, 8। ओके, अब उसके बाद इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं सेकंड और थर्ड में, इस दोनों में क्या कॉमन है, रेड रोज, रोज एंड फ्रूट। हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है, रोज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नंबर्स में कॉमन निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले 3 आ गया, तो इसका मतलब रोज इक्वल टू क्या हो गया, 3 फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग फर्स्ट सेकंड देख लिए, सेकंड थर्ड देख लिए, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन, इसमें बचा स्वीट फ्रूट, इसमें बचा एंड और फ्रूट। तो फ्रूट कॉमन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर पे चलते हैं, तो नंबर पे 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, नंबर 1 भी हो गया। अब हमारे पास 3 वर्ड्स बच गए हैं। यहाँ पे स्वीट इक्वल टू क्या है, 5, रेड 7, एंड है 4। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना था, स्वीट वर्ड का आपको नंबर बताना था। तो स्वीट इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास, देख लो ध्यान से, बचा क्या, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स स्टैंड फॉर स्वीट इन द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में स्वीट का इक्वल टू कौन से नंबर से शो कर रहा है, तो यहाँ पे स्वीट को शो कर रहा है 5 से। यहाँ पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का फिफ्थ टाइप पढ़ने वाले हैं, वो है कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स। इसका मतलब क्लियर हो गया, ये जो कोडिंग है वो बेस्ड रहेगा किस पे, नंबर पे। चलिए ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2, सी इज कोडेड एज 3, एंड सो ऑन, देन फाइंड द कोड फॉर AEECD। हमको इसको कोड को फाइंड आउट करना है। मतलब ए इक्वल टू क्या गिवन है, 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, और हमको AEECD इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्लियर हो गया है कि ए इक्वल टू क्या होने वाला है, 1, और बी इक्वल टू क्या है, 2, और सी इक्वल टू क्या है, 3। इसका मतलब ये तो 3 हो जाएगा। अब हमको देख लेते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 गिवन है। इसका मतलब ये तो सीक्वेंस में है नंबर, और ई इक्वल टू क्या हो गया है, 5। इसका मतलब ई इक्वल टू भी 5 हो जाएगा, दिस इज़ आल्सो 5 एंड दिस इज़ 4। इसका मतलब देन फाइंड द कोड ऑफ AEECD। इसका मतलब इसका कोड हो जाएगा 15534। ओके, इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड 3 इज कोडेड एज R, 4 is coded as D, 5 is coded as N, 6 is coded as P. Okay, then find the code for 5, 3, 4, 4, 6। यहाँ पे क्लियर हो गया है। 5 इस क्या है, N है, 3 क्या है हमारे पास, R है, 4 क्या है, D, अगेन 4 D, और 6 किसका है, 6 इक्वल टू P गिवन है। तो हमको ये पूछा था फाइंड द कोडेड फॉर
53446, तो यहाँ पे तो हमको गिवन ही है, वो तो आ गया, हमको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। NRDDP, तो हमने यहाँ पे कोड को तो पहले ही गिवन है और हमने उसको डिकोड कर दिया। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहते हैं। ओके, अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का 6th टाइप पढ़ने वाले हैं और वो टाइप है मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद द पोजीशंस नंबर्स ऑफ लेटर। इसका मतलब ये हो गया, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करेंगे और वो भी क्या करने वाले हैं, उसमें नंबर्स का पोजीशन यहाँ पे गिवन रहेगा और वो किस में रहेगा, लेटर। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करना पड़ेगा और हम लोग को जो लेटर रहेगा वो लेटर्स क्या रहेंगे, नंबर्स के पोजीशन में, या नंबर्स रहेंगे हमारे लेटर्स के पोजीशन में। तो इसका हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड इफ TALE टेल इज रिटन एज 38, मतलब TALE को नोट डाउन किया है 38, देन हाउ विल यू कोड CAME यूजिंग द सेम कोडिंग स्कीम। मतलब हमको ये जज करना है सबसे पहले कि ये TALE ऐसे क्या नोट किया है जिससे क्या गया हमारा 38। अब आपको ये जज करना है कि क्या हुआ होगा ऐसा कि जिससे आपको कोड को आपको जज करना है। TALE में ऐसे क्या हुआ जो 38 आया, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि अब क्या हुआ। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या नोट डाउन हुआ होगा। तो जस्ट देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, A = 1, B C D, E = 5, J = 10। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने नोट डाउन किए। इसका मीनिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों नोट किया। टी को देख लो, मैंने क्या नोट किया, 20 नंबर्स, मीन्स अल्फ़ाबेट्स को मैंने नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में मैंने नोट डाउन कर दिए। तो 1 से लेके 26 तक हो गया। हम लोग देखते हैं क्या ऐसे में जज होता है क्या। टी मीन्स क्या नोट डाउन है, यहाँ पे देख लेते हैं 20। ए मीन्स क्या नोट डाउन है, 1, ए मीन्स 1। और एल मीन्स क्या नोट डाउन है, 12। और E = क्या नोट डाउन है, 5। क्या मैं इन सब को ऐड करता हूँ तो हमारे पास देख लो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 5 हो गया 8, 2 + 1 हो गया 3। इसका मतलब यहाँ पे हमने TALE ये सारे नंबर्स को हमने नोट डाउन किया तो क्या आ गया, 38। इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस में नोट डाउन है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमने कोड को हमने जज कर लिया। अब हमको डी कोड करना है। क्या फाइंड आउट करना है, CAM और E का। तो C का नंबर क्या है देख लेते हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3। A का 1 क्या हो जाता है, 1। M का नंबर क्या होगा, 12। L है तो M कितना हो जाएगा, 13। E कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3 + 1 4, 4 + 3 7, +5 हो गया 12, कैरी 1, 1 + 1 हो गया 2। इसका मतलब हमारे पास 1 + 1 22। तो इसका मतलब CAME को हम लोग डी कोड करके हम लोग इसके प्लेस पे नोट डाउन कर सकते हैं 22।